हेलो गाइस। निपुण भारत लक्ष्य ऐप के अनुसार जो दक्षताओं का जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ गणित में कक्षा 3 में, उसके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ आज मैं कि क्या क्या रिवीजन करवा रही हूँ, किस किस तरीके से मैं उनको बता रही हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए। क्लास टीचिंग्स, लेसन प्लान आदि से संबंधित मैं वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 3 की निपुण लक्ष्य गणित के जो हैं वो आज हम लोग किस तरीके से मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो यहाँ पर शब्दों में लिखो, ये दक्षता 1 है गणित की, जिसमें की है कि 9999 तक की संख्याओं को बच्चों को पढ़ना और लिखना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं काफी दिन से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैंने उन बच्चों को बता दिया है और ये आज बच्चे यहाँ पर 10 सवाल अपने आप करेंगे। तो कुछ बच्चे पहले अभी नोटबुक पर कर रहे हैं और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन मतलब जोड़, ये निपुण लक्ष्य में दक्षता नंबर 2 है कि 9999 तक की संख्याओं का जोड़ व घटाना कक्षा 3 के बच्चों को आ जाना चाहिए, इस तरीके का जोड़। तो मैंने यहाँ पर एक आगे बढ़कर के भी दे दिया है कि अगर 3 की संख्या है तो उसके बाद चौथी संख्या भी आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद ये मैंने घटाने के सवाल दिए हुए हैं और यहाँ पर जीरो की अवधारणा भी यहाँ पर बच्चों को स्पष्ट करनी है, तो मैंने जीरो वाले सवाल भी दे दिए हैं यहाँ पर। फिर दक्षता नंबर 3 है कि एक अंक की संख्या का गुणा आ जाना चाहिए बच्चों को, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुणे 4, 9 गुणे 2, 7 गुणे 5। फिर इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कि प्रेरणा तालिका और जो प्रेरणा सूची आई हुई थी, तो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को पढ़ाया था। यहाँ पर मैथ की दक्षता नंबर 304 पर था कि सम विषम संख्याओं का बच्चों को पता होना चाहिए। तो सम संख्याओं पर यहाँ पर इस तरीके की मैंने दे दी है। यहाँ पर मैंने बच्चों को दिया हुआ है कि आपको सम संख्या और विषम संख्या पहचाननी है। तो जब हम सम संख्या छटवाएंगे यहाँ पर बच्चों से तो ऑटोमेटिक विषम संख्या ही बचेगी, तो जिससे बच्चों को पता चल जाएगा कि ये विषम संख्याएं हैं। तो जैसे यहाँ पर सभी लोग समझो, देखो यहाँ पर सब बच्चे देखो, ये क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1 लिखा है, क्या लिखा है? ए। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है? 2। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर समझो, अब हमने क्या बोला है कि सम संख्याओं पर गोला लगाओ, तो हमें इसमें से सम संख्या छांटनी है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? तो 2 का पहाड़ा आता है सबको, तो जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब जिससे 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटी है ना, तो ये विषम संख्या है। तो 2 एकम 2, पूरा भाग चला जाएगा ना। तो यहाँ पर इस पे गोला लगा दो 2 पर, जल्दी लगाओ अपने अपनी कॉपी पर, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना। हाँ, ऐसे आपको पूरा पहाड़ा वाला, तो 3 पे नहीं लगेगा क्योंकि आप जब भाग दोगे तो 1 शेष बचेगी, ठीक है। इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 के बाद 22 के बाद 24, ठीक है, आ जाएगा ना। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये कौन सी संख्याएं हैं? सम। वेरी गुड। और जो बची हुई संख्या है वो कौन सी संख्या होगी? विषम। कौन सी संख्या होगी? विषम। तो यहाँ पर हमने सम संख्याओं के बारे में बच्चों को बता दिया है। अब विषम किस तरीके से लिखेंगे, तो ये भी हमने बच्चों को लिख करके बता दिया है कि विषम संख्या, जो बची हुई संख्या है वो विषम संख्याएं कहलाएंगी और जिन जिन पर गोला लगाया हुआ है वह कहलाएंगी सम संख्याएं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये निपुण लक्ष्य ऐप की अनुसार ये
जो निपुण सूची जारी की गई है उसके अनुसार ये दक्षता नंबर 5 है, जिसमें कि बच्चों को 2D आकार और 3D आकार के बारे में पता होना चाहिए और उनको इसका अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो 2D आकार है उसमें वृत्त मतलब कोई सर्कल जो कि बिल्कुल तली से चिपका हुआ हो वह कहलाता है 2D आकार, 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें कितनी वो डायमेंशन होती है 2D में? 2 डायमेंशन। कितनी डायमेंशन होती है? 2। और 3D में 3। कितनी डायमेंशन होती है 3D में? 3। ठीक है, तो और जो 2D वाला होता है वो बिल्कुल जगह से चिपका रहता है। मतलब जैसे इसमें केवल ऐसा बना दिया तो ये हो गया वर्ग, गोल रहता है तो वर्ग। थोड़ा जिसकी बिल्कुल चारों लाइन बिल्कुल बराबर हो वो क्या है? वर्ग। और जिसकी 2 लाइनें आमने सामने की बराबर हो, ये 2 लाइन बराबर है, ये 2 लाइन बराबर है, वो क्या है? आयत। क्या है? आयत। और ये 3 लाइन वाला त्रिभुज। तरबूज नहीं, त्रिभुज। ठीक है, क्या है? त्रिभुज। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर 3D वाले में समझो। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है 3D है। क्या है? 3D में कितनी डायमेंशन है? 3। ठीक है, 3 विमाएं हैं। तो यहाँ पर ये जो गोला है ये क्या बना हुआ है? बॉल। ठीक है, और ये क्या है? घन। ये क्या है? घनाभ। क्या है? घनाभ। और ये क्या है? शंकु। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो जैसे अगर यहाँ पर एक गोला हम जमीन पर बना दें तो वह क्या है होगा? एक 2D आकृति होगी। लेकिन अगर एक बॉल रख दें तो वो जो बॉल है वो क्या है? 3D। क्या है? 3D। जो बॉल अगर हम रख देंगे तो जो उसकी आकृति दिखेगी वो क्या है? 3D। ठीक है, मतलब 3 तरफ से घूम करके देख सकते हैं उसको। अच्छा, और होमवर्क में आप सभी लोग क्या करके लाएंगे? यही सब कुछ करके लाएंगे। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक, चलो मानवी यहाँ पर एक गोला बनाओ। और हम लेकर के आए यहाँ पर एक बॉल। ठीक है, मानवी ने क्या बनाया है? गोला। क्या बनाया है? गोला। मानवी ने एक गोला बनाया है ब्लैक, जिसे हम वृत्त भी कहेंगे। और ये क्या है? बॉल। एक बॉल है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा 2D है और कौन सा 3D है। जल्दी बताओ। ये क्या है? 2D। 3D कौन सा है? मैंने ना आगे बताई। जल्दी आओ। 3D कौन सा है इसमें से और 2D कौन सा है? क्या है? ये उधर सामने बोल के बताओ क्या है? क्या है 3D? हाथ से बताओ। हाँ, ये वाला 3D है और ये क्या है? 2D। ठीक है, जो तल से बिल्कुल चिपका है वो क्या है? 2D है। और जो तल से उभरा हुआ है वो क्या है? 3D है। मतलब इसको हम उभरा हुआ देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? 3D। और ये क्या हो गया? 2D। 2D में कितने डायमेंशन है? 2। और 3D में कितने डायमेंशन है? 3। वेरी गुड। चलो, अच्छा बैठो। अब आएगी, पहले ये आया दीपिका। तो दीपिका यहाँ पर एक वर्ग बनाओ। वर्ग कैसा बनेगा? दोनों चारों भुजाएं बराबर। वर्ग में कैसी भुजाएं रहती हैं? 4 भुजाएं रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर की लाइन में छोड़ो। ठीक, तो ये दीपिका ने क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। और ये एक डिब्बा है, देखो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। तो ये देखो बराबर लग रहा है। तो अब लेकिन देखो आकार में एक ही जैसा है, लेकिन ये तल से चिपका हुआ है और ये वाला तल से उभरा हुआ है। तो ये इसमें 3D और 2D पहचानो कौन है?
चलिए अब चलो जल्दी से शिवा आओ। हाँ अब शिवा यहाँ पे बनाएगा एक आयत। आयत कैसे बनेगा? ये तो वर्ग है, वर्ग में चारों हो जाए बराबर। आयत कैसे बनेगा? उसमें क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और आयत में दो आमने सामने की भुजा बराबर और ये वाली आमने सामने की भुजा बराबर। तो क्या बन जाता है? आयत। अब आयत का एक डिब्बा, आयत के आकार का एक डिब्बा ये है, ठीक है। देखो इसको यहाँ पे रखते हैं हम। लग रहा है आयत कैसा? ये दो भुजाएं बराबर है और ये दो भुजाएं बराबर है। तो ये कौन सी आकृति है लेकिन? और ये कौन सी है? अच्छा, और यहाँ पर एक अंतर और है, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं क्या? घनाभ। क्या बोलते हैं? ये घनाभ है और ये क्या है? आयत। ये क्या है? और ये क्या है? घनाभ। जो उभरा हुआ दिखेगा ऐसा जो सामान होगा वो क्या है? घनाभ। क्या है? घनाभ। ठीक है। अच्छा, और ये वाला ये क्या था? घन। ये है वर्ग और ये है घन। क्या है? घन। क्या है? इसको वर्ग नहीं बोलेंगे। अगर केवल इसकी ऊपरी सतह देख रहे हैं तो ये वर्ग है और इसको पूरा देख रहे हैं हम तो क्या है? ये घन। क्या है? घन है। क्या है? सहवानी। क्या है? ये घन है। अच्छा चलो स्माइल बनाओ, इधर बनाओ। ठीक, चलिए तो ये शिवानी ने क्या बनाया है? शिवानी क्या बनाया है? त्रिभुज। क्या बनाया है? 3 लाइनें ना, 1 2 3, ठीक है। 3 भुजाएं हैं तो क्या हो गया? त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। अच्छा ये क्या है? त्रिभुज जैसा है, मतलब ऐसा देखने, अगर उस साइड से देखें तो ऐसा त्रिभुज जैसा लग रहा है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। जब ऐसा चित्र में बनाएंगे तो ये त्रिभुज है और ऐसा आकार में दिखाई देगा तो क्या है? शंकु। क्या है? शंकु। क्या है? त्रिभुज आकार का और क्या रहता है? शंकु आकार का। खाने में जल्दी बताओ। पराठा और पिज्जा का कटा हुआ पीस है ना। और बहुत ज्यादा खाते हो। गाजर। तला जाता है। हाँ, कोन वाली आइसक्रीम भी आपकी क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु। और बताओ मुझे, तला जाता है। मछली। समोसा। समोसा है ना। अच्छा, और ये बताओ जो अपना ये ब्लैक बोर्ड है वो कौन से आकार का है? जल्दी बताओ। आयत आकार का है और है क्या वो? घनाभ। घनाभ। अच्छा, और यहाँ से ये बताओ, ये जो मोती लगा हुआ है ये कौन सा आकार है? गोला। क्या है? गोला। अच्छा, और ये बताओ कि ये जो रबड़ है वो कौन सा आकार है? क्या है? घनाभ। वेरी गुड, क्लैप कर लो सब लोग। और 7 पे 4 कितने होते हैं? 74। हाँ।
4 पे 2 मात्रा लगेंगी। हाँ आधा ता, हाँ सही तो था, एक और था उसी में लगा देती बस। आधा ता, हाँ और रा 74। शाबाश। चल ता में आधा ता लगा दो बस, एक और ता लगा दो बस, हो गया। शाबाश। ठीक है चलो ये देखिए ये लाइन लग गई है शब्दों में लिखो वाले बच्चों की, कि इन बच्चों में अभी थोड़े और सिखाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं इनको ब्लैक बोर्ड पर सिखा रही हूँ कि किस तरीके से इनको यहाँ लिखा हुआ है 4 5 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीछे से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो कितने हजार हैं, कितने लिखे हैं 4000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4000, ठीक है 4000। क्या लिख देंगे 4000। और यहाँ पर अब कितने 100 हैं, हजार के पहले हमने गिना था ना 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में मतलब 100, तो कितने बने हैं यहाँ पे 5। तो 500 कितने हो गए 100। अब 100 के बाद अगर 2 संख्या है, ठीक है 100 के बाद अगर 2 संख्या है तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो 4 पे 5 कितने होते हैं 45। कितने होते हैं 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे 45, ठीक है। अच्छे से सब लोग, जैसे अब की बार तुम लोग खुद कर सको। फिर पढ़ो। हाँ अब कितने हजार है इसमें 7। कितने हजार है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 7000। क्या लिखना पड़ेगा। अब कितने 100 हैं 600। अब 7 पे 6 कितने होते हैं, 7 पे 6 संगम 7 पे 6 कितने होते हैं, मैं आप बताएं। हाँ 7 पे 6 76, 76 होते हैं, ठीक है 7 पे 6। 76। तो हम पूरा लिख देंगे यहाँ पे 7000 676। तो सीखोगे कैसे ना, ऐसे ही तो सीखोगे। हाँ अब कितने हजार हैं, कितने हजार हैं 5000। वेरी गुड। कितने हजार हैं, और 100 कितने हैं 900। 900। और कितने हैं 5 पे 2 52। ठीक है, तो पूरी संख्या क्या बन गई 5952। क्या बन गई, वेरी गुड 52। ठीक है चलो बैठो अपनी कॉपी में काम करो। तो ऐसे ही क्लास वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।